स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रणनीतिक सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने बीजिंग के रणनीतिकारों को हिला दिया है। साथियों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर भारत चाहे तो वह चीन की पूरी इकोनॉमी को चोक कर सकता है? क्या हम ड्रैगन की सांसों को रोक सकते हैं? और इसका जवाब है बिल्कुल। और यही है जिसके नाम पर भारत ने एक बहुत बड़ी बिसात बिछाई है। इस बिसात का नाम है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। साथियों, भारत जब भी कभी अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए और बड़ी रणनीतियों के साथ आगे बढ़ता है तो भारत में ही, देश के भीतर ही इस पर राजनीति शुरू हो जाती है। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम उनके कंसर्न्स को भी जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से हम चर्चा करेंगे मलक्का डायलेमा की, और साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि चीन को इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से क्यों समस्या हो रही है और क्या पर्यावरण के नाम पर हो रहा यह विरोध जायज है, और जायज है तो कितना जायज है। सबसे पहली बात, मैप पर देखते हैं कि स्थितियां क्या हैं, जगह क्या है। यह है हमारा प्यारा देश भारत, और इस प्यारे देश भारत के साउथ में आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके सबसे लास्ट में है ये द ग्रेट निकोबार। यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है, इसकी अहमियत समझिएगा। यह टापू मलक्का स्ट्रेट के मुहाने से महज 40 नॉटिकल माइल्स दूर है, यानी कि महज 74 किलोमीटर दूर है मलक्का स्ट्रेट से। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा से मात्र 150 किलोमीटर दूर है, और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते मलक्का जलडमरू मध्य के मुहाने पर है। तो यहां से जो भी जहाज गुजरेगा वह या तो भारत की परमिशन से गुजरेगा या कम से कम उसे भारत की नजरों से होकर गुजरना पड़ेगा। मलक्का जलडमरू मध्य को ध्यान से देखिए और समझिए, यह एक बहुत संकरा समुद्री रास्ता है जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई कहीं कहीं मात्र 2.8 किलोमीटर ही है, और इतनी छोटी सी नहर से दुनिया के लगभग 20 से 30% व्यापारी माल का आवागमन होता है। हर साल 90,000 से ज़्यादा जहाज यहाँ से गुजरते हैं, और चीन का, बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दीजिएगा, चीन का 80% तेल जो वेस्ट एशिया और अफ्रीका से आता है केवल इसी मार्ग से गुजरता है। कल को अगर युद्ध होता है तो भारतीय नौसेना यहाँ पर ब्लॉकचेन बना देगी, और इसे ही कहते हैं चीन का मलक्का डायलेमा। चीन जानता है कि अगर भारत ने यहां पर रास्ता रोका तो उसकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, गाड़ियां रुक जाएंगी और सैन्य ताकत धरी की धरी रह जाएगी। भारत का यह प्रोजेक्ट उसी चोक पॉइंट पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए है। और आप जानते हैं ईरान के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने जो किया, कितना इंपॉर्टेंट होता है चोक पॉइंट पर अपना कंट्रोल होना। और यही जो डायलेमा है, इस डायलेमा को हम रेफर नहीं कर रहे हैं, इस डायलेमा को रेफर किया था चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ ने, जिन्होंने कहा था कि चीन जानता है कि मलक्का उसकी कमजोरी है और ग्रेट जो आपका निकोबार आइलैंड है वो इसी कमजोरी के बिल्कुल ठीक सामने है। तो आज हम इस प्रोजेक्ट की उस बात को समझते हैं कि कैसे इसने चीन की नींद उड़ा दी है, किस प्रकार से चीन इस प्रोजेक्ट से घबराया हुआ है। 2020-21 में नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार आइलैंड के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया। इस प्रोजेक्ट की लागत है 81,000 से 92,000 करोड़ रुपए तक, और यह प्रोजेक्ट 3 चरणों में पूरा होगा, 2025 से लेकर 2047 तक, यानी कि विकसित भारत के लक्ष्य के साथ यह पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या बनेगा जिसके कारण आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। इसमें 5 महत्वपूर्ण चीजें बन रही हैं। पहला, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बन रहा है जो गथेरिया बे से एक विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है वहां पर, जिसकी क्षमता होगी 14.2 मिलियन TEU, जो सिंगापुर और कोलंबो को टक्कर दे सकता है। समुद्र की गहराई यहां पर 20 मीटर से ज्यादा है, अर्थात विमान वाहक पोस्ट और परमाणु पनडुब्बियां भी यहां पर रुक सकेंगी। दूसरा बड़ा चीज जो बनाई जा रही है वो है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहां पर सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। P-81 पोसाइडन जैसी लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान यहां पर उतर सकेंगे। युद्ध की स्थिति में मुख्य भूमि से सैनिक घंटों में यहां पर पहुंच सकेंगे।
तीसरी चीज है जो डेवलप की जा रही है वो है टाउनशिप का डेवलपमेंट। 3,36,000 लोगों के यहां पर रहने की योजना है। 2047 तक यह एक पूरा का पूरा नया शहर बन जाएगा। चौथी बड़ी चीज है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की। 450 मेगावाट का एक गैस और सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है और पांचवा एडवांस सर्विलांस नेटवर्क बनाया जा रहा है यहां पर, जहां पर तटीय रडार की एक श्रृंखला बनाई जाएगी और साथ ही साथ पानी के नीचे सेंसर नेटवर्क बनाया जा रहा है जो कि चुपचाप गुजर रही पनडुब्बियों को भी पकड़ सकेगा। तो यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बनाया जा रहा है, यह एक प्रकार से अजेय किला बनाया जा रहा है। इन द्वीपों की वजह से भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 3 लाख वर्ग किलोमीटर का समुद्र जुड़ता है और यानी कि तेल, गैस, मत्स्य संपदा और रणनीतिक ताकत हमारी इतनी बढ़ जाएगी। 2025 में ऑयल इंडिया ने यहां पर तेल और गैस के भंडार भी खोजे हैं। यह भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए भी एक बड़ा योगदानकर्ता होने जा रहा है। तो दोस्तों, यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। अब आते हैं चीन के मुद्दे पर और चीन को क्या समस्या है यह समझिएगा। देखिए, चीन पिछले 20 सालों से एक बहुत गहरी चाल चल रहा है। उसने भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए, आप ध्यान देंगे तो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया, श्रीलंका में हम्बनटोटा को डेवलप किया और हमारे बिल्कुल पड़ोस में म्यांमार में स्पाई बेस बना रहा है कोको आइलैंड में। इस पूरी थ्योरी को कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी मोतियों की माला, और इस माला का मकसद है भारत के समुद्री रास्तों पर नजर रखना और भारत को उसके ही घर में घेरना। लेकिन अब जब ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा तो भारत इसका काउंटर मूव तैयार कर चुका होगा और इस पूरे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को बेकार कर देगा। सैन्य विशेषज्ञ इसे एक बहुत महत्वपूर्ण रूप से की जा रहे विकास को मानते हैं और इसे कह रहे हैं कि ये कभी न डूबने वाला एक विमान वाहक पोत बना रहा है भारत। तो इंटरेस्टिंगली यह है भारत का मूव और चाइना का कंसर्न। अब आते हैं उस विवाद पर जिसके कारण यह विवाद फिर से लाइमलाइट हुआ, जिसने इस मुद्दे को गर्म किया, और वह है 29 अप्रैल 2026 को जब पूरे देश की नज़र बंगाल के चुनाव पर थी। राहुल गांधी ग्रेट निकोबार आइलैंड पहुंच जाते हैं, वहां के जंगलों में घूमते हैं, आदिवासी समुदाय के नेताओं से मिलते हैं और इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही तीखा हमला बोलते हैं। राहुल गांधी ने इस पर जो कहा उस पर ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट भारत के प्राकृतिक और आदिवासी विरासत के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध है। 160 वर्ग किलोमीटर का वर्षा वन नष्ट किया जाएगा, लाखों पेड़ काटे जाएंगे। जो शोम्पेन जनजाति है वो जो यहाँ सदियों से रहती है उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है और उन्होंने कहा यह 81,000 करोड़ की परियोजना विकास नहीं बल्कि विनाश है। अब महत्वपूर्ण रूप से समझिए कि अगर हम कहें तो यस, पर्यावरण की चिंता जायज़ है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। 70 से ज़्यादा विशेषज्ञों ने भी इसी कंसर्न को लेते हुए सरकार के पास चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन हमें बैलेंस देखना होगा। एक तरफ पर्यावरण है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। एक तरफ चीन हमारे पड़ोस में म्यांमार के कोको आइलैंड पर अपनी चौकियां बना रहा है और भारत को उस स्थिति में क्या शांत बैठना चाहिए? महत्वपूर्ण रूप से सरकार का कहना है, उन्होंने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। सरकार 30 साल के संरक्षण और निगरानी तंत्र का वादा करके दे रही है, जितने पेड़ कटेंगे उससे ज्यादा पेड़ लगाने का वादा कर रही है। पर्यावरण की रक्षा बहुत जरूरी है, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन देश की सुरक्षा सबसे पहले आती है। और यहां पर सवाल वह है जो हर एक देशभक्त के मन में आता है कि जब विपक्ष उस प्रोजेक्ट का विरोध करने लगे जिसे चीन रोकना चाहता है, जो चीन को रोकने के लिए हम बना रहे हैं, तो आखिर यहां पर फायदा किसका हो रहा है और यह क्यों किया जा रहा है? तो दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा कि यह प्रोजेक्ट केवल एक बंदरगाह नहीं है, यह उस सोच का हिस्सा है जिसको हम कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इसको लॉन्च किया था। 2018 में प्रधानमंत्री ने खुद इंडियन नेवी को निर्देश दिए कि सर्वेक्षण कीजिए अंडमान और निकोबार का पूरा रोज आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया।
हैवेलॉक और नील आइलैंड का नाम बदल करके स्वराज और शहीद आइलैंड रखा गया। ये सिर्फ नाम नहीं बदले जा रहे थे, वास्तव में यह संदेश था कि यह जमीन, यह समंदर, यह सब कुछ हमारा है और अब हम यहां पर आ रहे हैं, पूरे दम के साथ आ रहे हैं। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक और नजरिए से भी महत्वपूर्ण है, यह क्वाड की रणनीति से भी जुड़ता है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर इंडो पैसिफिक को सुरक्षित बनाना चाहते हैं और उस क्वाड की रणनीति में भी यह बिल्कुल फिट बैठता है। ये तो केवल रणनीतिक बात हुई, इसका आर्थिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। आज भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो जो होता है, यानी कि जो हमारा खुद का ही माल है, वो कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग जैसे विदेशी बंदरगाहों से होकर गुजरता है और इससे भारत को हर साल करोड़ों डॉलर का नुकसान होता है। तो ग्रेट निकोबार का जो ग्लेथेरिया पोर्ट है वो इस नुकसान को रोकेगा। भारत खुद एशिया का लॉजिस्टिक हब बन सकता है इसके माध्यम से। महत्वपूर्ण रूप से अंत में अगर हम बात करें तो सार यही है कि जो आज के दौर में जो समंदर को कंट्रोल करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। आपको याद होगा, ब्रिटेन ने समुद्र जीता तो दुनिया जीती, अमेरिका ने पैसिफिक जीता तो महाशक्ति बन गया और अब भारत हिंद महासागर की तरफ आशा से कदम बढ़ा रहा है। तो आज भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अपनी खोई हुई समुद्री ताकत को वापस पाने का प्रयास कर रहा है। यह एक प्रकार से भारत को ग्लोबल लॉजिस्टिक हब के तौर पर विकसित करेगा और चीन की दादागिरी को समाप्त करने में मदद करेगा। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में अवश्य कमेंट कीजिएगा कि क्या नेशनल सिक्योरिटी के लिए पर्यावरण के साथ थोड़ा समझौता किया जा सकता है या फिर हमें इस प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए और जो चिंताएं हैं उन पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। सुरक्षा बाद में भी देखी जा सकती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे और आप हमेशा न्यूज़ से अपडेटेड रहेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका लक्ष्य 2027 है, 2028 है या 2029 है, हमारे फाउंडेशन बैचेस में आप जुड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा P2I बैच जो कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक आपकी पूरी तैयारी करवाएगा। हमारे बैचेस आपको हिंदी माध्यम में मिल जाएंगे, इंग्लिश माध्यम में मिल जाएंगे और इंग्लिश माध्यम में मिल जाएंगे, यानी कि बाइलिंगुअल भी बैचेस मिलेंगे आपको। इसमें 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत ढेर सारी सुविधाएं दी जाएंगी और इनकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर और हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से जल्द ज्वाइन कीजिए। हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 7 मई से। कोर्सेज को ज्वाइन करने से पहले PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर कराएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।